हेलो स्टूडेंट्स, एक और फिर से आपका वेलकम है अल्फा मैट्रिक ऑनलाइन क्लासेस में, जहां पे मैं आपसे बात कर रहा हूं चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट क्लास में मैंने आपसे बोला था कि नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे किससे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो देखिए बेसिकली जो वर्ड आइडेंटिटीज है ये आपने पहले भी सुना है, जैसे आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज परफॉर्म किया था, जो कि ए बी सी इस तरीके से एक्स वाई जेड वेरिएबल्स के साथ काम आता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज काम में लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज कौन कौन सी होती है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से, साइन कोसेक कॉसेक कॉसेक। तो देखिए साइन कोसेक कॉसेक कॉसेक को लेके कई सारे रिलेशन आप ऑलरेडी जान चुके हैं। कौन से रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन, कौन से रिलेशन, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, कौन से रिलेशन, tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस एंड cot थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। इतने सारे रिलेशंस को आप सीख चुके हैं। तो उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में और इंपॉर्टेंट क्या है जिसको स्टडी करना होता है, जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं, और इन आइडेंटिटीज के डिफरेंट फॉर्म्स क्या होता है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। The first identity part is sin square theta plus cos square theta is equal to 1। क्लियर है बेटा? अब ध्यान से देखिएगा, कई बच्चे पूछते सर ऐसा क्यों होता है, तो सिंपल सा रीजन है वो आपको बताता हूं कि sin square theta plus cos square theta is equal to 1 क्यों होता है। एक बात पहले आप लोग इस तरीके से भी क्लियर करें कि अगर मैंने sin square theta लिखा है तो sin square theta का इनडायरेक्टली मीनिंग क्या होता है, sin theta का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा अगर किसी क्वेश्चन में आता है मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन क्यूब थीटा अगर किसी क्वेश्चन में आता है तो इसका मतलब हो गया साइन थीटा का होल क्यूब। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में साइन, ध्यान दीजिएगा जो मैं लिख रहा हूं यहां पे, अगर किसी क्वेश्चन में साइन थीटा स्क्वायर है और आप ये समझे कि साइन थीटा स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन साइन थीटा स्क्वायर जो होता है ना वो साइन थीटा का होल स्क्वायर नहीं है। तो पहले तो टर्म्स को लिखते कैसे वो आप ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट कि साइन cos tan cot sec cosec पे जब भी आप काम करते हैं तो आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि ये पर्टिकुलर रेशियोज कौन सा किसके लिए होता है, तो उसके लिए आप क्या लिखते हैं, PVP अपॉन HHB। तो अब एक सिंपल से पॉइंट पे बात करते हैं कि आप लोग ये जानना जरूर चाहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 किस बेसिस पे होता है। तो PVP अपॉन HHB अगर रिलेशंस पे बात करें तो साइन थीटा का वैल्यू एक्सप्रेशन क्या बनता है, साइन थीटा किसकी रेशियो से आता है बताओ, साइन थीटा किससे आता है, P अपॉन H से, और कॉस थीटा किससे बनता है, कॉस थीटा रेशियो होता है B अपॉन H का। तो स्क्वायर का मतलब P बाई H का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा में B बाई H का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए अगर आप P का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर प्लस में अगर आप B बाई H का स्क्वायर करते हैं तो B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। क्लियर हो गया यहां तक? तो दोनों एक्सप्रेशन में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर सेम है, तो आपने सिंप्लीफाई करने के लिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का एलसीएम ले लिया, तो न्यूमरेटर में वैल्यू क्या आएगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और आप सबको ये बात मालूम है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर पाइथागोरस से किसके इक्वल लिखा जाता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के। तो इस तरीके से h स्क्वायर से h स्क्वायर का टर्म कैंसिल होकर वैल्यू क्या आता है 1। इसीलिए सबसे पहले आइडेंटिटी क्या लर्न करते हैं, बोलेगा मेरे साथ में क्या होता है, फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये वैल्यू फिक्स रहेगा थीटा वैल्यू सेम होने के लिए। अगर थीटा वैल्यू आपका सेम है तो थीटा वैल्यू सेम होने के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमेशा 1 होगा। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं। देखिए अगर मैंने आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहा साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, ध्यान से देखिएगा आपको साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो साइन 30 का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अगर आप वैल्यू देखते हैं तो साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ। तो साइन स्क्वायर 30 का मतलब क्या हो गया, हाफ का होल स्क्वायर। और cos 30 का अगर आप वैल्यू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से तो cos 30 आप सबने देखा है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कितना होता है, √3/2। सॉल्व कीजिए, बताइए क्या बनेगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4। तो 4 और 4 में 4 एलसीएम हो गया, 1 + 3 4/4, आंसर 1। तो ये हमेशा फिक्स रहेगा, कुछ भी चेंज हो जाए लेकिन ये चेंज नहीं होगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
थीटा सेम होने की कंडीशन में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है। क्लियर? अब देखिए आपने आइडेंटिटीज तो बहुत सारे सीखे हैं, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशन बनाते हैं अलजेब्रा में। तो इसी तरीके से इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वैल्यू के लिए अगर मैं कुछ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं तो ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू आप ये सीख पाएंगे कि किस तरीके से साइन को कॉस में और कॉस को साइन में चेंज करके लिखते हैं। तो देखिए एक्सप्रेशन मैं बोर्ड में लिख के बताता हूं कि किस तरीके से वैल्यूज को चेंज करते हैं। इसी आइडेंटिटी के बेसिक्स और अदर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। किस बेसिस पे लिखा, LHS से प्लस का कॉस स्क्वायर RHS में ट्रांसफर कर दिया तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर मैं चाहूं तो इसी रिलेशन को कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरीके से समझने में और लिखने में। क्यों जरूरत पड़ेगी, देखिए बेटा क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तब अपना बताऊंगा। आप सिर्फ रिलेशन याद करते चलिएगा कि अगर क्वेश्चन में साइन स्क्वायर है सो दैट कैन बी चेंज बाय द एक्सप्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और अगर क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर है तो जरूरत होने पे उसको चेंज कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो देखिए इसी में एक और चेंज क्या बन रहा है। अब अगर इस एक्सप्रेशन की बात करें आप लोग समझें तो देखिए यहाँ पे 1 स्क्वायर होता है 1 का और कॉस स्क्वायर होता है कॉस का। तो फर्दर अगर जरूरत होगी आपको तो आप इसी साइन स्क्वायर थीटा के एक्सप्रेशन को किस आइडेंटिटी से लिख देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या लिखते हैं a प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस और a माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉस। और ये सेम एक्सप्रेशन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो देखिए क्या क्या पॉइंट्स याद करने में वापस से रिकॉल कर देता हूं लास्ट टाइम। पहला आइडेंटिटी आपको लर्न करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी से चेंज करके क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसी को चेंज करके लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फर्दर 1 माइनस कॉस स्क्वायर को a प्लस बी a माइनस बी आइडेंटिटी से 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर बेटा? तो ये पहला आइडेंटिटी हो गया जो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से फर्स्ट आइडेंटिटीज के ये सारे फॉर्म्स आपको नोट करने हैं कॉपी में और आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर? आइए चलते सेकंड नंबर आइडेंटिटी पे। सेकंड आइडेंटिटी का स्टैंडर्ड फॉर्म जो बुक में कॉपी में लिखा रहता है दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। और प्रूफ करने के लिए वापस से वही बात कहूंगा मैं आपसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। tan थीटा किसका रेशियो होता है वो लिखिए, किसका होता है p बाई b का। p बाई b का यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर करके एलसीएम लेंगे तो दूसरी तरफ जो रेशियो बनेगा वो अपना भी किसका होगा sec का, दैट इज h बाई b का होल स्क्वायर। इसलिए आपको ये आइडेंटिटी इस तरीके से मिल जाएगा। क्या क्या है सेकंड नंबर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, इस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा के डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं, कैसे लिखते हैं। देखिए LHS से अगर tan स्क्वायर को उधर RHS में ट्रांसफर करूं तो ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 का 1 रह गया। LHS से tan स्क्वायर को RHS में अगर ट्रांसफर किया तो क्या बना एक्सप्रेशन sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि अगर एक्सप्रेशन में tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अगर किसी क्वेश्चन में आता है तो वो 1 नहीं होता, वो -1 होता है। और यहाँ पे मेरा स्टूडेंट गलत कर जाता है, गलती कर जाता है क्योंकि उसको हमेशा ऐसा लगता है कि 1 आएगा। 1 नहीं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा तो 1 होता है और tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा -1 होता है। दोनों में क्लियर कर लेना डिफरेंस। ये प्लस का उधर गया माइनस का तो प्लस 1 इधर आके -1 होगा। तो tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर -1 जबकि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर +1। ये बेटा तो +1 -1 का जरूर ध्यान रखिएगा और वो याद रह जाएगा जब डायरेक्ट आइडेंटिटी याद कर लेंगे। इसमें और क्या क्या चेंज हो सकते हैं वो देखिए। अभी जैसे आपको बताया था sec स्क्वायर थीटा जो है वो एक्सप्रेशन में sec थीटा का होल स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा जो है वो एक्सप्रेशन में tan थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 इज इक्वल टू a प्लस b दैट इज sec थीटा प्लस tan थीटा। दूसरा a माइनस b दैट इज sec थीटा माइनस tan थीटा। क्लियर है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का एक्सप्रेशन a प्लस b a माइनस b। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का एक्सप्रेशन क्या बनेगा a प्लस b a माइनस b। तो sec थीटा प्लस tan थीटा sec थीटा माइनस tan थीटा वैल्यू किसके इक्वल है 1 के। किसके इक्वल है 1 के। अब देखिए
दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट अगर 1 के इक्वल है तो इस बात को आप बिल्कुल सपोर्ट करेंगे क्या कि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू, ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में किस में आ सकता है, डिवाइड में, तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। और या क्वेश्चन में जरूरत पड़ने पे sec थीटा माइनस tan थीटा क्या बन जाएगा 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। ध्यान रखिएगा ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा भी कि क्वेश्चंस में इन रिलेशन को कैसे लाना है। बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया फॉलो करने के लिए कहूंगा। देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा है तो उसको आप क्वेश्चन में लिख सकते हैं 1 अपॉन sec माइनस tan, और sec माइनस tan है तो उसका रेसिप्रोकल वैल्यू क्या बन जाएगा 1 अपॉन sec प्लस tan। और आपको ये भी बता दूं कि क्वेश्चंस में अगर ये है तो ये कैसे लाना है, प्लस है और आपको माइनस में चाहिए तो एक ही तरीका होता है, जब प्लस का वैल्यू माइनस में चाहिए मतलब आप उस माइनस वैल्यू के साथ न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। माइनस है और जब प्लस चाहिए, माइनस है और जब प्लस चाहिए तो उसका भी वही तरीका है क्या कि जो रिक्वायर्ड है उसकी एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और उसी के एक्सप्रेशन से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। समझ में आ गया? तो ये आपके सेकंड आइडेंटिटी बेस्ड कुछ बेसिक्स फॉर्मेट है, इनको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। बाकी क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे कैसे करेंगे वो जब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तब सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करते हुए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। क्लियर? थर्ड आइडेंटिटी, थर्ड नंबर रिलेशन पे आते हैं। साइन कॉस हो गया, tan और sec हो गया, तो पीछे क्या बचेगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। क्या है थर्ड नंबर आइडेंटिटी मेरे पास में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। एक्सप्रेशन प्रूफ करने का तरीका वही रहेगा, cot थीटा रेशियो जो होता है वो अप्लाई करके जब सॉल्व करेंगे तो वो इक्वल टू में cosec थीटा के रेशियो के इक्वल बन जाता है। इस आइडेंटिटीज के डिफरेंट फॉर्म्स क्या है, ये सारे फॉर्म्स कॉपी में नोट करने जो बता रहा हूं ध्यान रखना। तो 1 को अगर इधर रखते हैं तो इधर क्या बनेगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, फिर 1 का 1 LHS के अंदर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का अगर आप आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो 1 इज इक्वल टू cosec थीटा प्लस cot थीटा और दूसरे ब्रैकेट में cosec थीटा माइनस cot थीटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b माइनस b। तो इसी तरीके से जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था, मतलब पिछले आइडेंटिटी में बताया था cosec थीटा प्लस cot थीटा क्या बनेगा बोलिए 1 अपॉन cosec थीटा माइनस cot थीटा, और दूसरे एक्सप्रेशन में cosec थीटा माइनस cot थीटा क्या बनेगा 1 अपॉन cosec थीटा प्लस cot थीटा। क्लियर बेटा? प्लस होने पर रेसिप्रोकल में माइनस होता है और माइनस होने पर रेसिप्रोकल में प्लस होता है। तो cosec प्लस cot जो होता है वो 1 अपॉन cosec माइनस cot और cosec माइनस cot जो है वो 1 अपॉन cosec प्लस cot। तो ये तीन बेसिक आइडेंटिटीज हैं जिनके बिहाफ पे आप किसी भी एक्सप्रेशंस को किसी भी कंडीशन में चेंज करना जा सकते हैं। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में और क्या क्या रिलेशन काम में आएंगे क्वेश्चन में वो भी मैं यहाँ से आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि आगे आप जितने भी क्वेश्चंस करने हैं उसमें हर कंडीशन में रिलेशन याद होना बहुत जरूरी है कि किस कंडीशंस में किसको किस में चेंज करना है और जो एक्सप्रेशन लाना है उसके अकॉर्डिंग किसने स्टेप्स में चेंज करना पड़ेगा। जैसे साइन स्क्वायर आ गया तो जिस बच्चे को पता है कि साइन स्क्वायर तो उसकी जगह वो क्या लिख सकता है 1 अपॉन cosec स्क्वायर। क्यों? क्योंकि साइन और cosec में क्या रिलेशन होता है रेसिप्रोकल। बताइए है या नहीं है? साइन थीटा cosec थीटा में रेसिप्रोकल रिलेशन, cos थीटा और sec थीटा में रेसिप्रोकल रिलेशन, tan थीटा और cot थीटा में रेसिप्रोकल रिलेशन। क्लियर हो गया? तो एक तो यहाँ पे रेसिप्रोकल रिलेशन काम आएंगे और क्या काम आएगा साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर में रिलेशन 1 होता है, tan स्क्वायर और sec स्क्वायर का रिलेशन है, cot स्क्वायर और cosec स्क्वायर का रिलेशन है। इन तीन आइडेंटिटीज और रेसिप्रोकल रिलेशन के साथ दो और इंपॉर्टेंट रिलेशन जो क्वेश्चन में मैं यूज करूंगा इस एक्सरसाइज के अंदर, जो नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। बोलना नहीं है, ध्यान रखना। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा और इसी तरीके से cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। क्लियर हो गया बेटा? कौन कौन से रिलेशन याद करने हैं फटाफट से बोलिए एक बार मेरे साथ में। सबसे पहले रेसिप्रोकल, एक बार बोल के बताता हूं, आप भी मेरे साथ रिपीट कीजिए। sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा
एंड cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ये रेसिप्रोकल रिलेशन हो गए। इसी रेसिप्रोकल रिलेशन के साथ में ये दो रिलेशन और बताए थे। tan थीटा का एक्सप्रेशन क्या लिखा जाता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा का एक्सप्रेशन क्या लिखा जाता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसके बाद में आइडेंटिटीज है, तो आइडेंटिटीज में सबसे पहले आइडेंटिटीज क्या लर्न करते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटीज में स्क्वायर होता है, थीटा एंगल सेम रहेगा, स्क्वायर होता है आइडेंटिटीज में तीनों पे देखिएगा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। कई बार मेरे को स्टूडेंट्स कहते हैं सर कई बार आइडेंटिटीज कंफ्यूज बहुत करती है, कंफ्यूज बहुत करती है, मतलब tan के साथ sec होता है कि cot के साथ cosec होता है, ये पता नहीं चलता, sin cos तो फिर भी याद रह जाता है। तो एक बार बताइए, तो मैं उस स्टूडेंट से एक ही बात कहता हूं कि क्या तेरे को 6 के 6 सीक्वेंस याद है, तो वो कहता है याद है। कैसे कि sin cos tan cot sec cosec। देखिएगा इधर, अगर उस बच्चे को याद है कि सीक्वेंस सर ने लिखवाना बोलना क्या सिखाया था, sin cos tan cot sec cosec, बोलिए मेरे साथ में क्या लिखते हैं, sin cos tan cot sec cosec। इधर देखिए बेटा, sin cos tan cot sec cosec, ये 6 के 6 वैल्यूज मैंने इस तरीके से लिखे हैं, कोई प्रॉब्लम लिख रहे हैं मैं, sin cos tan cot sec cosec, सबके साथ स्क्वायर का एक्सप्रेशन, स्क्वायर का एक्सप्रेशन, स्क्वायर का एक्सप्रेशन, स्क्वायर पीछे नहीं लगता है, स्क्वायर आगे लगता है, साइन स्क्वायर फिर थीटा लगता है। कई बच्चे ऐसे लिखते हैं बेवकूफों की तरह, ये स्क्वायर गलत होता है, ये स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, ये एक्सप्रेशन होता है साइन स्क्वायर थीटा का, cos स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा। क्लियर है? इस लाइन और इस लाइन के बाद में इक्वल टू लगा दीजिए, इस लाइन और इस लाइन के बाद में इक्वल टू लगा दीजिए, यहाँ पे दो वैल्यूज होती है तो यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, 1 1 1, देख लीजिए आपकी तीनों आइडेंटिटीज बन गए। तो इस तरीके से सीक्वेंस समझ के भी याद कर सकते हैं, लेकिन देखिए बेटा याद तो करना पड़ेगा, ये तो फिक्स है, क्योंकि कोई भी गलत आइडेंटिटी सही आंसर दे ही नहीं सकता। sin cos tan cot sec cosec सब पे स्क्वायर कर दिया, यहाँ इक्वल टू आ गया, प्लस लगा के 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया खाली स्पेस में। तो ये तीन आइडेंटिटीज आपको लर्न करनी है एनी हाउ, और सिर्फ ये आइडेंटिटीज लर्न करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इन आइडेंटिटीज के जो ट्रांसफॉर्मेशन बताए थे, प्लस को उधर ले जाके माइनस, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b रेसिप्रोकल्स, वो सारे रिलेशन जब स्टूडेंट्स को पता होते हैं ना, तब जाके वो कोई क्वेश्चन एग्जाम में बना पाता है, और नहीं तो फिर भले सोचते रहना आप, चाहे एक भी क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं कर सकते। तो देखिए सबसे पहले बताता हूं कि इन आइडेंटिटीज में क्वेश्चंस एग्जाम में सबसे बेसिक्स किस लेवल पे आता है। ये आइडेंटिटीज आपके सामने क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यहां से सुना क्वेश्चन, एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। ये मैंने क्वेश्चन लिया आपके लिए, क्या, ताकि आप इन सारे आइडेंटिटीज का यूज करना सीखे। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किसके टर्म्स में लाना है, साइन थीटा के टर्म्स में लाना है। किसके टर्म्स में लाना है, साइन थीटा में, मतलब सारे रिलेशन साइन में होने चाहिए, सारे के सारे रिलेशन साइन के में होने चाहिए, cos भी साइन में, tan भी साइन में, cot भी साइन में, cosec भी साइन में, sec भी साइन में। तो आप एक बार बताओ कि सबसे पहला सबसे इजी रिलेशन कौन सा होता है साइन में, तो वो होगा रेसिप्रोकल का रिलेशन। सबसे इजी हमेशा वही होता है जो रेसिप्रोकल होता है। तो साइन के लिए रेसिप्रोकल रिलेशन किसके साथ होता है, अब जिसको याद है वो तो मेरे से पहले बोल देगा, क्या, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। नहीं याद है वो पेज पलटता रहेगा, कब तक पेज पलटोगे। इससे अच्छा है कि बैठ के वीडियो स्टॉप करके पहले सारे एक्सप्रेशन याद कर लो, नहीं याद होते रटते रहो, बोलते रहो, लिखते रहो, याद तो होंगे बेटा, नहीं याद हुए बगैर आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले वैल्यू मैंने यूज किया रेसिप्रोकल का, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, cosec इन टर्म्स ऑफ sin, जो रेसिप्रोकल है वो मैंने यूज कर लिया। सेकंड नंबर पे मेरे से आपसे ये डिस्कशन करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में साइन का रिलेशन किसके साथ होता है। तो आपने तीनों आइडेंटिटी को देखा, और आइडेंटिटी देख के आपने ये बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन का cos के साथ रिलेट होता है। तो साइन का अगर cos के साथ रिलेट होता है, वो क्या रिलेट होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप खुद समझदार है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर cos थीटा का टर्म लिखना है तो स्क्वायर हटा के जब रूट लगाऊंगा तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा,
√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कुछ मेरे टैलेंटेड बच्चे होते हैं जो ये कहते हैं कि सर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो √1 का 1 और साइन स्क्वायर थीटा का साइन, तो उनके लिए cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन। बेटा ऐसी गलतियां नहीं करनी है, 10th क्लास के स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो, ऐसे बेवकूफी वाली बातें मत किया करो। रूट तभी हट पाएगा जब पूरे ब्रैकेट पे होल स्क्वायर होता है। मैं यहां से कुछ अपडेट कर देता हूं आपको। देखिए अगर ये एक्सप्रेशन है, अगर आप ये सोचे कि ये 1 माइनस साइन थीटा बन जाए तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर ये एक्सप्रेशन है क्या, रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा और पूरे ब्रैकेट में क्या है, पूरे ब्रैकेट का अगर होल स्क्वायर है, तब ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होके अब वैल्यू क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा। तो देखिएगा अगर ये एक्सप्रेशन है तो ये लिखना करेक्ट है, लेकिन ये एक्सप्रेशन है और ये लिखना है तो ये इनकरेक्ट है। चॉइस आपकी है कि आप करेक्ट के साथ जाते हो या इनकरेक्ट के साथ जाते हो। तो देखिए मैंने क्या किया, कॉसेक इन टर्म्स ऑफ साइन, फिर मैंने क्या किया, कॉस इन टर्म्स ऑफ साइन। कॉस तो कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रूट हो सकता है, लेकिन टर्म सिर्फ किसका है, साइन का। तीसरा पॉइंट रेसिप्रोकल से आ गया, आइडेंटिटी से आ गया। अब आप मेरे को ये बताओ कि अगर कॉस का वैल्यू आपके पास में है तो किसका रेसिप्रोकल कॉस में रिलेशन देता है, बोलिए फटाफट से, किसका रेसिप्रोकल कॉस में वैल्यू देता है? तो जिसको याद है वो तो तुरंत बोल देगा कि सर सेक थीटा इज इक्वल टू, क्या बोलेगा वो, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। वो क्या बोलेगा रिलेशन, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो 1 अपॉन कितना है कॉस थीटा का वैल्यू, ये देखिए कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, रूट के अंदर 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया क्या आप लोगों को? आई थिंक डेफिनेटली समझ में आया होगा कि किस तरीके से चेंजेस करते हैं, cosec इन टर्म्स ऑफ साइन, cos इन टर्म्स ऑफ साइन, sec इन टर्म्स ऑफ साइन। तीन हो गए। तो तीन रिलेशन बनने के बाद में अब फोर्थ रिलेशन जो आएगा वो हमेशा या तो tan के रिलेशन को यूज करके या cot के रिलेशन को यूज करके। ये रिलेशन 100% ऐसे क्वेश्चन में आपको यूज करना पड़ेगा किसी ना किसी कंडीशन पे। तो देखिए फोर्थ नंबर पे मैं tan थीटा को चेंज करने जा रहा हूं और tan थीटा इज इक्वल टू क्या बनता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan थीटा का रिलेशन मेरे को किसके टर्म्स में चाहिए, sin थीटा के टर्म्स में। तो sin का तो sin है, तो इस cos की जगह चेंज करके वापस क्या लिख दूंगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसी तरीके से cot थीटा जो होता है 1 अपॉन tan थीटा होता है, आई थिंक सबने सुना होगा, जानते हैं ना सब लोग ये बात आप लोग, cot थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो tan थीटा का जो वैल्यू उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो क्या बनेगा cot थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर हो गया? सो ऑल दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। तो इस तरीके से इस पे बेस्ड अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है तो आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे घर पे, क्या एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ cos थीटा, इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, इन टर्म्स ऑफ sec थीटा, इन टर्म्स ऑफ cosec थीटा। किसी भी एक्सप्रेशन को किसी में भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला कंडीशन रेसिप्रोकल, दूसरा कंडीशन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, दूसरे कंडीशन में जो भी निकालते हो उसके रेसिप्रोकल से थर्ड, फिर कंडीशन यूज करना है tan का, फिर कंडीशन यूज करना है किसका, tan का, और tan आएगा तो tan से cot उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, cos आ गया तो cos से उसका रेसिप्रोकल sec के लिए आ जाएगा। तो इस तरीके से रेसिप्रोकल्स और आइडेंटिटीज का यूज करके आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अब देखिए एक क्वेश्चन में बात करता हूं कैसे। क्वेश्चन फिर से आपसे कहता है इवैल्यूएट, इवैल्यूएट मतलब सिंप्लीफाई करना है। तो इवैल्यूएट में क्वेश्चन क्या आता है, साइन स्क्वायर 20, यहां से देखिएगा साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 अपॉन में कॉस स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 75। अब देखिए यहां पे फिर से जो वैल्यूज मैंने लिखी है, क्या इसमें से कोई वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सिर्फ किसका वैल्यू होता है, 0, 30, 45, 60, 90। तो फिर से वो वैल्यूज आपके सामने है जो टेबल में नहीं है, लेकिन जो वैल्यूज आपके सामने है उसमें आप ये क्लियर कर सकते हैं कि एंगल्स का सम कितना बन रहा है, 90। ये देखिए इधर 20 प्लस 70 कितना होता है, 90, और 15 प्लस 75 कितना होता है, 90। तो वो ही पॉइंट यूज करना है जो प्रीवियस क्लास में बताया था, क्लियर होना जरूरी है। क्या था वो पॉइंट कि जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉम्प्लीमेंट पे बेस्ड एंगल्स आता है तो एक एंगल को दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में चेंज कर दो।
तो चॉइस क्या है कि 20 को 70 में चेंज कर दो या 70 को 20 में चेंज कर दो, 15 को 75 में चेंज कर दो या 75 को 15 में चेंज कर दो। चॉइस आपका है कि आप कैसे करना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया एक्सप्रेशन में, साइन स्क्वायर 20 को सेम रख दिया और साइन थीटा, मालूम है क्या साइन थीटा को कैसे चेंज करते हैं, कॉस स्क्वायर। सही स्क्वायर क्यों लगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, साइन स्क्वायर है। क्वेश्चन में अगर साइन थीटा होता है तो कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। तो साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे बोलो, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन में सेम कंडीशन, कॉस स्क्वायर 15 को मैंने सेम रख दिया, तो कॉस स्क्वायर 75 को क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस 75। कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस स्क्वायर में साइन स्क्वायर लग गया। आइए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। तो एक्सप्रेशन में साइन स्क्वायर 20 प्लस 90 माइनस 70, अरे बोल दो कितना होता है 90 माइनस 70 सर 20, तो साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 अपॉन कॉस स्क्वायर 15, कॉस स्क्वायर 15 90 माइनस 75, 90 माइनस 75 15, कौन सी आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। किस आइडेंटिटी एक्सप्रेशन का यूज हो रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो न्यूमरेटर से एक्सप्रेशन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वर्ग, डिनोमिनेटर से एक्सप्रेशन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का वर्ग, 1 अपॉन 1 का आंसर 1। तो समझ में आया किस तरीके से आइडेंटिटीज का यूज करके, किस तरीके से आइडेंटिटीज का यूज करके क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके से एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। तो ये सब पार्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है, बहुत अच्छे से सीखना है, ध्यान रखना, क्योंकि ये जब आइडेंटिटीज क्लियर करोगे आप लोग, ये जब आइडेंटिटीज अच्छे से लर्न करोगे तो ही किसी क्वेश्चन के अंदर आप किसी भी एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन में चेंज कर पाएंगे। और अगर आपको आइडेंटिटीज लर्न नहीं है तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि किसी भी एक्सप्रेशन को किसी में भी आपके लिए चेंज कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आइडेंटिटीज में मैंने सिंपल क्वेश्चंस आपसे क्या बात किया, और देखिए आइडेंटिटी के साथ कुछ ना कुछ अलग फॉर्मेट आता रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, आइडेंटिटीज तो यूज हुआ है था, साथ ही साथ क्या यूज हुआ था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट या रेसिप्रोकल्स या इस तरीके से कुछ कंडीशंस का यूज करेंगे, आइडेंटिटीज का यूज करेंगे और जो रिक्वायर्ड क्वेश्चंस है उसकी कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। तो ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो एनसीईआरटी में भी है आपके क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। अपने डिस्कशन करेंगे किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके कैसे एलएचएस और आरएचएस के रिलेशंस को आपस में सेटिस्फाइड करते हैं। ध्यान रखिएगा, बेसिक्स में आपको यहाँ पे अगर बता भी दूं कि एलएचएस और आरएचएस बेसिकली अब करना क्या है, एक एक्सप्रेशन एलएचएस होगा, एक एक्सप्रेशन आरएचएस होगा, तो या तो आप एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस में कन्वर्ट करेंगे आइडेंटिटीज और सबकी हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन की हेल्प से, या आप आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस में कन्वर्ट करेंगे। और या कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, एलएचएस भी सॉल्व करते हैं और आरएचएस भी सॉल्व करते हैं। एलएचएस का सिंपलेस्ट फॉर्म और आरएचएस का सिंपलेस्ट फॉर्म आपस में जब बराबर होता है तो वो आपका रिक्वायर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि आइडेंटिटीज में किस तरीके से बनता है। देखिए इधर इफ क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2 और क्वेश्चन में कह दिया फाइंड sec थीटा। अब देखिए क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होने वाला है, बहुत सिंपल है, लेकिन उसके लिए माइंड में प्रॉपर्टी याद रखना बहुत डिफिकल्ट है। sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2 होता है स्टूडेंट्स, p बाई बी एच, पीबीपी अपॉन एच भी चेंज करता है, एलसीएम लेता है, बहुत कुछ एफर्ट्स ट्राई करता है, लेकिन ये क्वेश्चन तब तक सॉल्व नहीं हो सकता जब तक आप ये यूज नहीं करेंगे क्या, सेंस sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, अभी थोड़ी देर पहले बोर्ड में बताया था कि आप इस रिलेशन को डायरेक्ट यूज कर सकते हो। sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा के। तो आप खुद बताइए sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू किसके इक्वल हुआ, 1 अपॉन कितना है sec प्लस tan 2, तो 1 अपॉन 2 ये रिलेशन 1 हो गया। एंड ये 1 क्या था, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2, ये सेकंड हो गया। दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो बहुत सिंपल है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक में वो ही कैलकुलेशन सिंप्लीफाई कर सकता है जिसको हर तरीके से आइडेंटिटी रिलेशन एकदम अच्छे से याद हो। अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है ना तो आप इसका सिंगल क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते।
और बहुत तरीके से प्रैक्टिस होता है तब ये सब चीजें याद आती है कि अच्छा sec थीटा प्लस tan थीटा में क्वेश्चन है क्या, तो इसके लिए मेरे को क्या मिल जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा। क्यों? क्योंकि वो उस वैल्यू का क्या होता है, रेसिप्रोकल। जैसे मैंने रेसिप्रोकल एक्सप्रेशन को लिखा, ऐड करने पे आपको पता है tan माइनस का tan प्लस का कैंसिल हो गया, sec प्लस sec LHS में क्या बन गया 2 sec, और RHS में 2 प्लस 1/2, 2 प्लस हाफ 3/2 नहीं होता 5/2 होता है, ध्यान रखना। कहीं को तो ये भी नहीं आता कि 2 प्लस हाफ कितना होता है, सीधा 2 प्लस 1 3/2 कर देते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व होता है 5/2 आता है। 2 मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड, तो sec थीटा इज इक्वल टू 5/2 के हाफ में हाफ आ गया तो 5/4 हो गया। जब 2 में 2 से डिवाइड होता है 2 से 2 कैंसिल नहीं होता है, 2 में 2 से डिवाइड होने पे 2 2 जा 4 बन जाता है, तो फाइनल आंसर 5/4। तो ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे मिलता हूं। अच्छे से आइडेंटिटीज को लर्न कीजिए, समझिए, कोई डाउट है तो बताइएगा, जरूर से वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।